वेलकम टू AKR एकेडमी। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो क्लास 9th का चैप्टर 6.1 है, लाइन एंड एंगल। इससे पहले ज़रूर आप लोग देखिएगा इंट्रोडक्शन का वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग चैप्टर पे आते हैं। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन? इन द फिगर ऑफ लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ O। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो O पॉइंट पे कर रहा है। किस जगह पे कर रहा है? O पॉइंट पे कर रहा है। अब आइए, इफ AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब AOC और BOC बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास? 70 डिग्री दिया हुआ है। एंगल BOD बराबर कितना दिया हुआ है आपके पास? 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो हम रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हम आपको सबसे पहले बता चुके थे। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है आप लोग इंट्रोडक्शन में देख लीजिएगा कि रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं। अब आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक लाइन दिया हुआ है। सपोज कीजिए ये लाइन है आपका, लाइन का नाम A है और ये आपका B है, ठीक है। अगर A और B है दिया हुआ और एक पॉइंट बोला था हमको कि एक सेंटर ऑफ द पॉइंट है जिसको हम ऑरिजिन O माने हैं, जिस पे इंटरसेक्ट कौन करता है? आपका इंटरसेक्ट जो करता है वो AOC। बोला गया है कि AB एंड CD जो ऐसे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। तो CD वाला लाइन क्या है आपके पास? तो CD का लाइन जो है से O से होके क्रॉस किया, इंटरसेक्ट कर गया, कटा। इसको C बोले और इसको क्या बोले हम लोग? D बोले। चलिए, अब ये दोनों जो है क्या हो गया? इंटरसेक्ट कर गया है लाइन। अब दो बात आती है, बोलता है कि AOC प्लस BOE के बारे में। तो AOC ध्यान से देखिएगा, आपको हम बोले AOC के बारे में हम बोले, तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया AOC और दूसरा जो है क्या बोला गया आपके पास? BOE। तो E पॉइंट तो है नहीं मेरे पास, तो हमारे लिए जो है क्या काम करना होगा? O से जो है E एक ड्रॉ कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या है जो है एक और एंगल बन गया, जस्ट सामने एक और एंगल एज इट इज, दोनों सेम। क्या बना? BOE। तो क्या बना हमारे पास? BOE। तो BOE। अब एक बात हमको आपसे जानना है कि हम जस्ट थ्योरम जो बताए थे, क्या ये एंगल इस एंगल के दोनों बराबर नहीं हो सकता है? ध्यान से देखिए, दोनों जो है इक्वल है। AOE जो है किसके इक्वल है? BOE का। तो आप पूछा है कि AOC BOE जो है दोनों मिला के 70 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिला के जो है कितना डिग्री दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अगला BOD के बारे में बोला गया, तो ये भी एक एंगल है। कौन है? BOD। तो BOD कितना डिग्री दिया हुआ है आपके पास? 70 डिग्री दिया हुआ है। कितने डिग्री दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है। समझ में आ रहा होगा। आगे पूछा है हमारे पास कि BOE एंड रिफ्लेक्स। क्या बोला गया? BOE आपको पता करना है कि BOE इज इक्वल टू व्हाट क्या होगा, और दूसरा जो है एक COE बराबर क्या होगा? तो COE ये वाला, ये पार्ट। तो आप एक मेरे क्वेश्चन है कि अगर ये एंगल ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमको जो है नहीं पता है। ये वाला जो है एंगल दोनों मिला के, मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के हमको 70 डिग्री दिया हो, इसके बारे में पूछा है। तो ये पूरा होल एंगल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है ना। ये दोनों एंगल को एड सम कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो अगर हम 180 डिग्री में से घटा दिया जाए तो हमारा नहीं निकल जाएगा ये वाला है COE एंगल निकल जाएगा ना। ये तो कितना आसान था, समझ में आ रहा होगा। चलिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या करता है उसको ध्यान से देखिएगा। हमारा पॉइंट क्या है? AOC। क्या बोला गया? AOC और BOE कितना दिया हुआ? 72 डिग्री। ये गिवन जो दिया हुआ है उसको आपको गिवन में लिखना है। किस चीज़ों में मेंशन करना है वो बता दीजिए, आपको गिवन में मेंशन करना है। बात आती है यहाँ पे कि BOD जो है इज इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको 40 डिग्री दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था आपको? 40 डिग्री दिया हुआ था। अब AOC इज इक्वल टू BOD नहीं हो सकता है। ध्यान से देखिए, AOC इज इक्वल टू BOD। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि जस्ट जो है क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया गया है। वो जेड टाइप से दिखता है, क्रॉस, ठीक है। अब आइए, उसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बताए हैं आप लोगों को। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जस्ट सामने है। देखिए तो वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं? जस्ट सामने। अपोजिट मतलब क्या होता है? उल्टा। जस्ट सामने है। तो AOB और जो है यहाँ पे BOD दोनों इक्वल हो सकता है, दोनों बराबर होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। ये लिखना एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। AOC कितना दिया हुआ है आपके पास? AOC देखिए फिर से AOC हमको बोला था क्वेश्चन में, AOC क्या दिया हुआ है? नहीं पता। AOC नहीं पता है हमको, तो बट दिया हुआ क्या है? AOC प्लस BOE। BOE बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास वो बताइए? क्या? 70 डिग्री। तो हम खाली AOC बराबर आपसे पूछते हैं तो क्या बोलिएगा? 70 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? BOE होगा ना। देखिए यहाँ मेंशन कर चुके हैं, 40 डिग्री प्लस BOE बराबर 70 डिग्री हो गया आपका, है ना। तो AOC कितना है आपके पास? 40 डिग्री। AOC कितना है? 40 डिग्री। अब बोलिएगा सर AOC जो है कैसे 40 डिग्री हो गया? तो हम जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल से, हमारे पास BOD का वैल्यू दिया हुआ था। देखिए BOD का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमारा एक बात बताइए, अगर AOC एंगल BOD जो है वर्टिकली अपोजिट से है, तो अगर BOD 40 डिग्री है तो AOC भी कितना होगा? 40 डिग्री। तो हम इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे? 40 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 40 डिग्री पुट कर दिया, इधर 70 था। अब BOE बराबर पूछ रहा है। BOE कहाँ से है? BOE। तो ये वाला पार्ट कहाँ हो गया? ये वाला ऐसे BOE। तो आपके पास BOE जो है क्या है? BOE क्या है आपके पास वो बता दीजिए। तो BOE हमारे पास निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये वाला पार्ट को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एंगल BOE बराबर 70 डिग्री माइनस एंगल AOC का तो हमको वैल्यू दिया हुआ है। तो एंगल BOE बराबर क्या हो जाएगा? तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा आपके पास? 30 डिग्री। देखिए आपके पास ये वाला 30 डिग्री आ गया ना। चलिए अगला देखते हैं, एंगल आल्सो AOC प्लस BOE। अब सभी एंगल जो है क्या कर देना है? ऐड कर देना। पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? ये वाला 180 डिग्री का होता है ना।
तो ये वाली बात क्या हो गई आपके पास, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला जो हो गया वो आपका क्या हो गया, सभी को ऐड कर दिए। ये दोनों बराबर कितना दिया हुआ था, ये वाला जो दोनों बोल रहे हैं, तो ये वाला बराबर कितना दिया हुआ था, देखिए यहाँ से लेके ऐसे ये कितना दिया हुआ था आपके पास, वो बताइए। ये वाला कितना दिया हुआ था, 70 डिग्री। सीओई नहीं पता तो सीओई नहीं निकाल लेंगे, जब उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो वो तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना, वो बता दीजिए, वो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या बना, ये वाला जो देखिए, तो ये उधर जाके इस साइड में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो जब हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है। फिर हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल क्या बोला था कि जो 180 डिग्री से एबव हो, तो 360 में से जो आया उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया आपके पास 250 डिग्री। यही आपका अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, इन दिस फिगर लाइन से एक्स वाई। लाइन कौन कौन दिया हुआ है, देखिए एक्स वाई क्या है आपके पास, एक लाइन दिया हुआ है। एक्स वाई क्या है आपका, एक लाइन दिया हुआ है। आइए, एक्स वाई क्या है आपका, एक लाइन दिया हुआ है। इस लाइन को क्या करेंगे, ये एक आपका सीधा लाइन है, एक्स और वाई, आप ही बताइएगा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एक्स वाई लाइन है। फिर बोलता है कि ओ एक जो है सेंटर है और इस पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो इंटरसेक्ट क्या किया हुआ है, पी ओ वाई। तो यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास ऐसे पी, और ये क्या हो गया आपके पास वाई। तो पी ओ वाई कितना डिग्री बन गया, सीधा है तो 90 डिग्री बन गया। अब आगे बोला हुआ है आपके पास एम एन जो है इंटरसेक्ट किया हुआ है, कौन इंटरसेक्ट किया, ओ से जाके वो एम एन इंटरसेक्ट किया, देखिए इंटरसेक्ट कट गया। तो ये इसका नाम क्या देना है, एम, और इसको क्या देना है, एन। अब बोला है कि ए और बी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो आप इसको क्या मान लेंगे, ए, और इसको क्या मान लेंगे, बी। मतलब ये 2x हो जाएगा, रेशियो में जैसे पूरा एडजस्ट वैल्यू नहीं होता है, ये आपका 3x हो जाएगा। अब पूछा क्या है, सी का वैल्यू निकालने के लिए, तो सी तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा, नीचे लाइन से ए बी सी के बारे में बोला हुआ है। तो हमको जब एक बात बताइए, जब a/b दिया हुआ है 2:3, तो हमारे पास a का वैल्यू क्या है, एडजेक्ट तो नहीं है 2x, b का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है। अब पूरा एंगल यहाँ से देखिए, यहाँ से इतना दूर तक कितना डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री। अगर ऐसे करेंगे तो 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो तीनों एंगल का सम ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम क्या लगाएंगे, 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास क्या क्या मिल गया, XOM, देखिए XOM, तो एंगल क्या लिखेंगे हमारे पास हो जाएगा XOM प्लस XOM। दूसरा क्या है आपके पास, एंगल को बीच में रखना, MOP प्लस अगला क्या है दिया हुआ, अगला ध्यान दीजिएगा, POY दिया हुआ है, POY, एंगल POY। अब बोलिएगा कि सर POY तो है ही नहीं, और लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बट उसके जस्ट सामने वाला में ये वाला इसके बराबर हो सकता है कि नहीं, ये अगर वैल्यू निकल जाएगा तो ये तो आराम से निकल जाएगा अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट से। अब जो जो वैल्यू दिया है उसको लिखिए, आपको कौन कौन दिया हुआ है, 3x प्लस 2x, और ये वाला कितना डिग्री है, POY कितना दिया हुआ है, तो POY जो है 90 डिग्री का फॉर्मेशन है, तो हम लोग लिख लेंगे एंगल POY बराबर 90 डिग्री। तो प्लस क्या हो गया, 90 डिग्री, और ये पूरा लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम क्या होता है, 180 डिग्री। अब 3 और 2 5x हो गया, और 180 डिग्री में से क्या घटा दीजिए, 90 को। तो 5x बराबर क्या हो गया, 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5 × 5, 5 × 40, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 18। आ रहा होगा समझ में। आइए दूसरी बात, जब एडजेक्ट वैल्यू निकल गया है x का, तो हम सभी वैल्यू में रख लेंगे। तो a बराबर क्या था आपके पास, 2x, तो 2x का मतलब 2 × 18, x का वैल्यू 18, तो कितना हो गया 36। b का वैल्यू क्या था आपके पास, 3x, तो 3 × कितना हो गया 18, तो ये क्या हो गया आपके पास 54। समझ में आया, दो को वैल्यू निकल गया, देखिए 36 और एक 54। अब हमको सी के बारे में बोला हुआ है, तो सी क्या बोले थे कि 90 डिग्री है, सी क्या है आपके पास 90 डिग्री। तो हमारे पास जो है क्या है आपके पास यहाँ पे PYQ, तो वर्टिकली अपोजिट से क्या है, ये अगर 90 है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा 90। तो हमारे पास जो है कौन सा एंगल बच गया, XON बचा हुआ है, XON क्या है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा है ना ये एंगल, तो इसको भी पता करेंगे ना, ये पता होगा तब ना जाके। तो ये तो 90 है, तो इसका जो है कितना आया, 3 वाला जो है क्या आया, 3x का जो है वैल्यू क्या आया है आपके पास, 3x वाला क्या आया है वैल्यू आपके पास, और ये 2x वाला क्या आया हुआ है। तो जब हम ऐसे किए थे तो यहाँ 2x है, तो ये अगर 2x का वैल्यू एडजेक्ट 36 आया, तो सामने वाला भी क्या होगा 36 होगा ना आपके पास, और इस साइड वाला 90 है। तो ये जब हम दोनों को ऐड कर देंगे 90 प्लस 36 डिग्री बराबर 126 डिग्री आएगा, मतलब जस्ट अपोजिट कर देंगे तो आ जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड में, बहुत आसान है थर्ड वाला। इन द फिगर एंगल PQR देन, देखिए एंगल PQR के बारे में बात की गई है। क्या बोला गया है, PQR, तो P से लेके QR, PQR क्या है, PQR ऐसे किसके बराबर है भाई, PRQ के। तो मतलब किसके बराबर है, PRQ के। तो ये वाला जब इस साइड से इस तरह से बराबर है, तो क्या हम यहाँ से लेके ये वाला ऐसे नहीं बराबर हो सकता है, दिया हुआ है गिवन लिख लेंगे। हमसे पूछा कि PQS मतलब ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर होना चाहिए PRT का, तो नहीं कर लेंगे, जब ये अंदर से बराबर है तो बाहर होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी पूरा सम ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है आपके पास 180 डिग्री। तो हम PQS प्लस PQR, तो एक बार हमको क्या करना है, PQS मतलब PQS, और दूसरा क्या काम करना है PQR, मतलब एक बार जो है इस टाइप से काम करना है और एक बार इस टाइप से काम करना है। मतलब यहाँ पे PQS होगा और इस साइड में जो है एक बार जो है PQR करना है। आप बोलिएगा सर कैसे करेंगे, तो ये पूरा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा ना आपका।
तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर, एंगल को बीच में रखना है बार बार ये वाला को, प्लस जो ऐसे दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास वो बता दीजिए, ये आपका आर लिखा हुआ है, दूसरा क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू एस, ठीक है। एक बार इसको एस लिखिए और इसको आर लिखिए, हो गया, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इस साइड और इस साइड दोनों मिला के कितना डिग्री हो जाएगा आपके पास लीनियर पेयर एक्सियम से 180 डिग्री। सेम एज इट इज दूसरे साइड वाला भी इस टाइप का फिगर है, यहाँ पे पी दिया हुआ है, यहाँ टी दिया हुआ है, यहाँ पे आर दिया हुआ है और यहाँ पे क्यू दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर कितना 180 डिग्री, कोई दिक्कत। अब ये दोनों को सम कर दीजिए, दोनों तो 180 है ही, तो कुछ पार्ट तो कट जाएगा और कटने के बाद जो रेस्ट बचेगा वही आपका क्या है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसको जो है सोल्यूशन कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, बहुत ही आसान है 6.1। आइए नेक्स्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इन दिस फिगर एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर आपको क्या दिया हुआ है, बोलिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास, डब्ल्यू प्लस जेड, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या है कि एओबी को प्रूफ करके दिखाना है लाइन पे। तो आप एक बात बताइए मुझे, आपको ये चीज़ बताना है वो बताइएगा, ठीक है। हाँ, आपको क्या बताना है एओबी के बारे में। तो सबसे पहले क्या काम करना है, एओबी एक लाइन है तो ये तो आपको फिगर मिलेगा ही। जब आपको बोला है एओबी के बारे में तो ये जूम करना है, एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स प्लस वाई के बारे में ध्यान से देखिएगा, एक्स प्लस वाई अगर फिगर इस टाइप से दिया हुआ इस टाइप से, तो ये वाला कितना होगा, ये एक्स है ये वाई है, तो ये पूरा कितना डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री हो गया लीनियर पेयर एक्सियम से। इट मीन्स क्या हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम से। दूसरी बात बोला जाए तो ये इस टाइप से कट के और यहाँ पे जेड दिया हुआ है, यहाँ डब्ल्यू दिया हुआ है, तो जेड और डब्ल्यू दिया हुआ है तो जेड और डब्ल्यू भी कितना हो जाएगा, इट मीन्स जेड प्लस डब्ल्यू बराबर भी कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री से लीनियर पेयर एक्सियम। अब जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम मतलब घटाना होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कीजिए, अपने आप x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन रे, पी ओ क्यू क्या है आपके पास इस टाइप से है, पी ओ फॉर ऑरिजिन और यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, पी ओ क्यू इज द लाइन रे, रे है रेखा बनाया हुआ है आपके पास क्यू आर। अब बोलता है क्यू आर इज द परपेंडिकुलर, क्यू आर इज द परपेंडिकुलर, क्यू आर क्यू से बोलता है क्या, क्यू आर नहीं सॉरी ओ आर इज द परपेंडिकुलर, तो ओ पे कौन परपेंडिकुलर है, आर है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बात आती है कि पी क्यू, अब यहाँ से ध्यान देखिएगा, पी क्यू एंड ओ एस, पी क्यू एंड ओ एस इज द अनदर रे, ओ एस भी जो है एक दूसरा सा रे दिया हुआ है, मतलब पी क्यू ओ एस, तो ओ एस को हम यहाँ पे बना देंगे, ओ एस इज द अनदर रे लाइंग बिटवीन द रे ऑफ ओ पी, ओ और पी के बीच में जो है लाई करता है, मतलब ओ और पी के बीच में जो है लाई रे करता है, एंड ओ आर किसके किसके बीच में, ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस लाई करता है, मतलब उसके बीच में वैरी करता है। अब बताइए क्या ये पूरा लाइन का आधा ये वाला लाइन ओ एस हो रहा है कि नहीं, मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ही जो है ये होगा, मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ये होगा। तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि अगर हम एंगल आर ओ एस के बारे में हमसे कोई पूछता है आर ओ एस, तो हम आंख बंद करके नहीं लिख सकते हैं 1/2 इंटू आर ओ एस के बारे में पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो ये तो आधा ना है, ये पूरी 90 डिग्री का ये आधा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वाला पूरा कलर जो कर रहे हैं वो आपका आधा है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 इंटू एंगल ऐसे ब्रैकेट में करके क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस लिख सकते हैं ना हम, क्या लिखे क्यू ओ एस, देखिए यहाँ पे क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस किस में से अगर घटा देते हैं क्यू ओ एस में पी ओ एस को ये पूरा में से, यहाँ नोटिस कीजिएगा ये पूरा में से अगर ये वाला को घटा दिया जाए तो ये अपने आप ना निकल जाए और 1/2 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा तरीका आप और भी बोल सकते हैं कि सर हम एंगल आर ओ एस को 1/2 इंटू क्या हम ऐसे लिख दें पी ओ आर लिख दें, तो अब ये भी सही होगा कि आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है समझ में। इसी टाइप से इक्वेशन आर ओ एस आप निकालेंगे, फिर जो है क्या काम करना है आर ओ एस जो है आप निकालेंगे उसी इक्वेशंस को और दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला आपका आंसर प्रूफ्ड आ जाएगा जो हम ऊपर में प्रूफ कर रहे थे। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला इन दिस फिगर ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, है ना, तो ये आपका जो है क्या है लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए इन दिस गिवन एक्स वाई जेड, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या इस टाइप से दिया हुआ है, एक्स है ऑरिजिन की जगह y लिखा गया और यहाँ पे आपका p लिखा हुआ है और इस जगह पे क्या बोला हुआ है एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई जेड इट मीन जो है ये कितना डिग्री हो गया 64 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया पी ड्रो फ्रॉम अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब जैसे इस इन्फॉर्मेशन के लिए पी ड्रो कर दिए हम, इफ रे वाई क्यू और जेड वाई पी, वाई क्यू और जेड वाई पी, ये जो 64 डिग्री डाले हैं इसका नाम जेड देना है और दूसरा बोला गया एक्स वाई क्यू मतलब इट मीन्स इसी के जस्ट सटे जो है आपको क्या बनाना है क्यू बनाना है, ठीक है, ये 64 डिग्री। अब हमको बोला कि रिफ्लेक्स एंगल जो है क्यू वाई पी निकालना है, आपको क्या निकालना है वो बता दीजिए मुझे। तो क्यू वाई पी कौन सा क्यू वाई पी ये वाला,
और एक निकालना है एक्स वाई क्यू। क्या निकालना है? एक्स वाई और क्यू, मतलब यहाँ से चल के इस रास्ते का निकालना है, समझे, इस साइड वाला। आइए सबसे पहला जो है आपको लीनियर पेयर एक्सियम पता होना चाहिए, हम पीछे बताए हैं आपको इंट्रोडक्शन में। जेड वाई पी, आप नोटिस कीजिए कि जेड वाई पी मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, और प्लस एक्स वाई जेड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों मिला के कितना डिग्री हो जाएगा? इट मीन्स कहने का ये वाला, ये पूरा पार्ट और यहाँ से ये पूरा पार्ट कितना डिग्री होगा? तो लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा। समझ में आया? आप बोला है कि जेड वाई पी तो भाई 64 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते? एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो एक्स जेड वाई पी कितना दिया हुआ है आपके पास, वो बताइए। नहीं पता, बट एक्स वाई जेड तो हमको पता है ना 64 डिग्री दिया हुआ है। तो आप इस 64 डिग्री को क्या करेंगे जेड वाई पी निकालने के लिए? तो आप जेड वाई पी निकालने के लिए एंगल जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री कर देंगे। जब इसको कर देंगे तब फिर आपके पास क्या होगा? ये हो जाएगा 106 डिग्री। ये समझ में आया? इसी टाइप से अगला स्टेप भी एक आपको निकल गया है जेड वाई पी। तो जेड वाई पी मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आया? 116 डिग्री। क्या आया आपके पास, वो बताइए? 116 डिग्री। ठीक है, एक निकल गया। ऑल्सो गिवन दैट वाई क्यू बाइसेक्ट क्या किसको कर रहा है? वाई से क्यू बाइसेक्ट किसको कर रहा है आपको? वो जो ऐसे कर रहा है जेड वाई पी को। जेड वाई पी मतलब ये पूरी लाइन, ये वाला यहाँ से जो लाइन था उसको काटने वाला कौन है दो भागों में? ये वाला वाई क्यू। मतलब इधर जितना होगा उतना इस साइड भी होगा, मतलब जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर होगा। तो वो बाइसेक्ट को हम लोग लिख दिए। अब जो हमारा क्या आया था? जेड वाई पी अगर देखिए, अगर जेड वाई पी यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है, क्या हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हमारा जब ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर है, तो क्या दोनों को अगर जेड वाई पी जो है हमारे पास 116 डिग्री आया है, तो दोनों तो आधा है ना, दोनों आधा आधा है। तो हम क्या, हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो नहीं आ जाएगा 58 डिग्री। इट मीन्स कहने का है कि ये भी 58 डिग्री हो गया और ये भी 58 डिग्री हो गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया? क्यू वाई पी जो है 58 हो गया और क्यू वाई जेड मतलब क्यू वाई पी यहाँ से क्या हो गया? 58। तो यहाँ से भी क्या हो गया आपके पास? 58। अब दोनों को आप जोड़ सकते हैं। हमसे जो पूछा है, क्या पूछा है आपके पास? एक्स वाई क्यू के बारे में पूछा है। तो एक्स वाई और क्यू मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक लेके पूरी दूरी पूछा है। कहने का मतलब इस फिगर में आपको यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला भी पूछा है, ये वाला, तो ये वाला आपका 58 डिग्री था, इधर वाला भी 58 डिग्री था, यहाँ वाला 64 तो दिया ही हुआ था। हमसे क्या पूछा है? ये वाला, बस इतना ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे क्या था? एक्स वाई और आपके पास क्या था? क्यू। तो हम डायरेक्ट नहीं ऐड कर देंगे। 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री कितना होगा आपके पास? 122 डिग्री। तो हमको जो भी पूछा था यहाँ से यहाँ तक इसलिए पूछा था, यहाँ से ऐसे, तो ये वाला पूरा कितना हो गया हमारे पास? एक्स वाई क्यू 122 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले बात आती है कि हमसे क्यू वाई पी भी पूछा है। क्यू वाई पी, तो क्यू वाई और पी मतलब इधर वाला भी आपको बताना है। इस टाइप से फिगर है तो ये वाला भी आपको बताना, मतलब इधर वाला भी क्या होगा उसके बारे में। और रिफ्लेक्स के बारे में बोला हुआ है तो आपको 180 से तो बड़ा होगा ही, तो 360 में से जो भी वैल्यू आया है इस साइड वाला कितना आया था? 58 डिग्री। अब इसको जो है आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 302 डिग्री आंसर। बस यही आपका आंसर था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम आपको ये इरेज कर देते हैं और इस साइड जितने भी हम बताए हैं वो आपका क्या है? रफ है। आप लोग बना लीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।